जय सदाशिव। मैंने एक कहानी सुनी है। एक संत अपने एक किसान भक्त की प्रार्थना स्वीकार करके उसके गांव पहुँचे। किसान ने उनके लिए एक प्रवचन का आयोजन किया था, लेकिन अचानक किसान का बैल बीमार हो गया। किसान जानता था कि यदि बैल को समय पर उपचार न मिला तो वह मर जाएगा, इसलिए वह प्रवचन में न जाकर बैल को चिकित्सक को दिखाने ले गया। गांव के कुछ लोगों ने संत से उसकी शिकायत की और बोले, महाराज, यह किसान देखिए कितना स्वार्थी है, आपके प्रवचन का आयोजन करके और खुद ही यहाँ नहीं आया, गायब हो गया। संत जानते थे। संत बोले, किसान ने प्रवचन में न आकर और एक पीड़ित पशु की सेवा को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि वह मेरी शिक्षाएं ठीक प्रकार से समझ गया है। मेरे सारे प्रवचनों का सार यही है कि दुखी पीड़ितों की सहायता की जाए और विवेक का आश्रय लेकर यह समझा जाए कि किन परिस्थितियों में कौन सा कार्य जरूरी है। यदि आज किसान बीमार बैल को छोड़कर प्रवचन में आ जाता और वह बैल बिना दवा के मर जाता तो मेरा प्रवचन देना व्यर्थ हो जाता। संत का कहा सुनकर सबकी आंखें खुल गई। लेकिन आज के इंसान की आंख कब खुलेंगी? खासकर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की। एक अनपढ़ किसान का विवेक तो जानता है कि परिस्थितियों में कौन सा कार्य जरूरी है, लेकिन अधिकारी वर्ग विवेक शून्य हो गए लगते हैं या फिर किसी के गुलाम हो गए लगते हैं। उनके अंडर काम करने वाला कर्मचारी अपनी पीड़ा से पीड़ित होकर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है। अधिकारी जानते हैं कि इसकी पीड़ा वास्तविक है, लेकिन कहते हैं हम नियमों से बंधे हुए हैं, अपने विवेक से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही अधिकारी किसी नेता के कार्य के समय ये जानते हुए भी कि यह कार्य गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, तब ये नहीं कहता कि हम नियमों से बंधे हुए हैं। तब सब सारे नियम ताक पर रखकर पहले गुलाम की तरह कार्य करता है। हमारे अधिकारी वर्ग को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ऊंचा पद आपने अपनी योग्यता और ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया है। ईश्वर ने आपको इसलिए प्रतिष्ठित पद दिया है कि आप अपने अंडर कार्य करने वाले की पीड़ा और सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। और ऐसा करने में कोई नियम आड़े आता है तो अपने विवेक से कार्य करें। अपनी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए संवेदनशील बने रहें। अपनी आत्मा को न मरने दें। एक संवेदनशील अधिकारी का कर्मचारी कभी धोखेबाज नहीं हो सकता और कोई किस्मत का मारा ही होगा जो धोखा करेगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे देश के अधिकारी वर्ग को अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।